करने जा रहे हैं कि हम ग्रुप कैसे बनाएंगे। पिछले लैब में हमने टेस्ट किया था कि हमने यूज़र कैसे बनाए थे, यूज़र कैसे साइन इन होता है, रोल कैसे असाइन करेंगे और लाइसेंस, ठीक है, वो कैसे असाइन करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं ग्रुप्स। सो अपनी डायरेक्टरी के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आप ग्रुप्स टैब पे जाओ, सेलेक्ट कर लो। उसके बाद हम न्यू ग्रुप पे क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन न्यू ग्रुप, एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप टाइप जो होते हैं वो दो टाइप्स के ग्रुप होते हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। ठीक है, तो अभी हमारा ग्रुप टाइप जो होगा वो सिक्योरिटी ग्रुप होगा, किसके लिए, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के लिए। माइक्रोसॉफ्ट 365 हम तब बनाएंगे जब हमें ऑफिस 365 का ग्रुप बनाना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप या मेल इनेबल ग्रुप, तब हम यूज करेंगे। ग्रुप नेम जो होगा मैं दे देता हूँ यहाँ पे सेल्स, आप कुछ भी दे देना। ग्रुप डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, एज़्योर एडी रोल कैन बी असाइन टू दिस ग्रुप, आप चाहो तो इसको यस कर दोगे, जैसे यस करोगे तो जो भी रोल आप असाइन करोगे इसके ऊपर, वो रोल जो है आपके यूजर्स के ऊपर इनहेरिट हो जाएगा। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, मेंबरशिप टाइप। तो मेंबरशिप टाइप जो है वो हमारे पास होती है तीन टाइप की। फर्स्ट होती है असाइंड, सेकंड होती है डायनेमिक यूजर, थर्ड होती है डायनेमिक डिवाइस। ठीक है, तो डायनेमिक यूजर एंड डायनेमिक डिवाइस ये ऑप्शन है हमारे पास। मैं आपको दिखाऊंगा कि डायनेमिक यूजर क्या होगा और डायनेमिक डिवाइस कैसे इसमें ऐड होगी। तो सबसे पहले मैनुअल पे चलते हैं कि मैनुअल कैसे होगा। तो इसको हम बोलते हैं असाइन। मैनुअल मेंबरशिप टाइप असाइन का मतलब ये मैनुअल है, इसमें हमें यूजर्स को मैनुअली ऐड करना होगा। ऑनर्स का मतलब क्या होता है कि मैं किसी एक यूजर को इस ग्रुप का ऑनर बना सकता हूँ, जो कि विद इन द ग्रुप यूजर जो ऐड होंगे और रिमूव होंगे उनको मैनेज कर सकता है कि कौन से यूजर को ऐड करना है, कौन किसको रिमूव करना है, वो जो है वो ग्रुप ऑनर मैनेज कर सकता है। तो किसी एक को मैं ग्रुप ऑनर बना सकता हूँ। मेंबर्स, मैं यूजर को इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, वो यूजर क्या होंगे, इसके मेंबर होंगे। तो फिलहाल मैं क्रिएट करता हूँ, हम बाद में भी कर सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका ग्रुप दिखा देगा। ठीक है, अब जो सेकंड ग्रुप है डायनेमिक यूजर ग्रुप, ठीक है, उस ग्रुप के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा अपने यूजर के ऊपर, क्योंकि यूजर की कुछ प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स मुझे एडिट करने होंगे जिनको मैं यूज करूंगा क्वेरी के लिए। डायनेमिक ग्रुप का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली यूजर्स जो होंगे वो उस ग्रुप के अंदर ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यूजर ए जो है ना वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक, किसके अंदर, जो डायनेमिक ग्रुप हम बनाने वाले हैं। तो यूजर ए को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं हम लोग। तो एडिट प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना यूजर ए की, और उसके बाद मैं चलता हूँ जॉब इन्फॉर्मेशन। तो मैं बोलता हूँ जॉब टाइटल इसका होगा सेल्स एडमिन। ठीक है, और डिपार्टमेंट जो होगा वो होगा सेल्स। ठीक, तो जॉब टाइटल क्या है, सेल्स एडमिन, ये याद रखना आप। इसको मैंने सेव कर दिया। जैसे इसको सेव कर दूंगा, अब वापिस से जाएंगे हम ग्रुप्स टैब के ऊपर और चेक करेंगे। तो बनाएंगे एक डायनेमिक ग्रुप। तो यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है आपका असाइंड, ठीक, मैनुअल ग्रुप। अब देखते हैं हम लोग डायनेमिक ग्रुप। सो न्यू ग्रुप, ग्रुप टाइप विल बी सिक्योरिटी ग्रुप, ग्रुप नेम विल बी, ग्रुप नेम मैं दे देता हूँ, सपोज करो आईटी एडमिन। सेल्स एडमिन दिया था ना मैंने, तो मैं इसको देता हूँ सेल्स एडमिन्स। ठीक है, ग्रुप नेम मैंने दे दिया सेल्स एडमिन्स, मीनिंगफुल देते हैं। और अब मैं एस जो मेंबरशिप टाइप है उसको कर देता हूँ डायनेमिक यूजर। ठीक, तो जब भी हम डायनेमिक यूजर करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक क्वेरी रन करनी होगी जिसके बिहाफ पे क्या होगा, यूजर्स ऑटोमेटिकली जो है इस ग्रुप के अंदर ऐड होते जाएंगे। तो डायनेमिक का मतलब ये होता है कि कुछ कंडीशन आप दोगे, उस कंडीशन के ऊपर क्या होगा, यूजर आपके ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो मैं करता हूँ ऐड डायनेमिक ग्रुप क्वेरी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्वेरी सेट करोगे तो कुछ आपको फिल्टर्स दिखा रहा है, इन फिल्टर को आपको सेट करना है और बेस्ड ऑन दोज फिल्टर्स आपका जो यूजर है वो ऐड हो जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। प्रॉपर्टी में चलते हैं और मैं बोलता हूँ कि जॉब टाइटल प्रॉपर्टी होगी, ऑपरेटर होगा इसका इक्वल्स। सो जॉब टाइटल इक्वल्स टू सेल्स एडमिन। तो यूजर जिनका जॉब टाइटल सेल्स एडमिन होगा वो यूजर ऑटोमेटिकली इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे रूल सिंटेक्स में मैं क्लिक करूंगा, ये होगा आपका रूल सिंटेक्स। इसको सेव कर देना। जैसे आप सेव करोगे, क्रिएट कर देना, ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और आपका यूजर जो है वो इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जब ग्रुप बन जाएगा, थोड़ा डिले रहता है, ये ध्यान रखना हमेशा, जब भी आप कोई नया रिसोर्स बनाओगे थोड़ा सा डिले रहेगा। अब दोनों ग्रुप है मेरे पास, सेल्स और सेल्स एडमिन्स। तो सेल्स में सिर्फ सेल्स के यूजर्स होंगे नॉर्मल, सेल्स एडमिन्स के अंदर वो होंगे जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज होगा। ठीक है, अगर मैं इस ग्रुप को ओपन करता हूं और लेफ्ट हैंड साइड से मेंबर्स टैब पे जाता हूं, तो मुझे देखो ऊपर ऑप्शन दिखा रहा है ऐड मेंबर का। ठीक है, ऐड मेंबर का इसका मतलब क्या है कि मैं मैनुअली अपने जो मेंबर्स होंगे इस ग्रुप के उनको ऐड करूंगा यहाँ पे। तो आप ऐड पे क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको यूजर्स अकाउंट दिखा देगा, उनको आप ऐड कर सकते हो। सिंपल है। बट अगर मैं इसी तरह से सेकंड ग्रुप को ओपन करता हूँ,
और लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के देखता हूँ मेंबर्स टैब में, तो ऐड मेंबर्स टैब जो है वो ग्रेड आउट है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं मैनुअली इसके अंदर यूजर्स को ऐड नहीं कर सकता। अगर मुझे यूजर ऐड करने होंगे तो मैं क्या करूंगा, क्वेरी रन करूंगा और क्वेरी सेट करूंगा इसके लिए। तो अभी मैं यहाँ से अगर रिफ्रेश करूँ तो अभी मेरा जो यूजर है, यूजर ए, वो इसमें ऐड नहीं हुआ है। हो जाएगा क्योंकि अभी हमने ग्रुप बनाया है, क्वेरी रन होगी। जैसे क्वेरी रन होगी तो ये क्या करेगा, ये यूजर को ऐड कर देगा। मैं एक बार ब्राउजर टैब को रिफ्रेश कर लेता हूँ, कई बार डिले भी होता है। तो ब्राउजर टैब को रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेना, हो सकता है आपको दिखा दे। अभी नहीं दिखा रहा है तो हम कुछ सेकंड्स वेट करेंगे, कुछ सेकंड बाद हमें यहाँ पे यूजर दिखा देगा। तब तक के लिए मैं बताता हूँ आपको, अगर आपने क्वेरी को गलत टाइप कर दिया है, गलत क्वेरी सेट कर दिया है, तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी, आपको दिखाएगा डायनेमिक क्वेरी, डायनेमिक मेंबरशिप रोल। इस पे जाना और आप अपनी क्वेरी को कभी भी डिलीट कर सकते हो, कभी भी एडिट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको डिलीट करके एक नई नई क्वेरी रन कर दो, आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। ओवरव्यू पे चलता हूँ वापस से, और एक बारी मैं मेंबर्स टैब पे जा रहा हूँ फिर से। अब देखो यूजर ए यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। ऐड मेंबर्स टैब जो है वो ग्रेड आउट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूजर ग्रुप बना सकते हैं, मैनुअल और डायनेमिक ग्रुप। ठीक है। और डायनेमिक डिवाइस के लिए क्या करना होगा, पहले हमें एक यूजर बनाना होगा, एक डिवाइस बनानी होगी, उस डिवाइस को हमें ऐड करवाना होगा, ज्वाइन करवाना होगा एज एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, और फिर हमें क्वेरी रन करनी होगी। ठीक है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है उसको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वर्चुअल मशीन बना लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ वो वर्चुअल मशीन ही क्या होगी, मेरी डिवाइस होगी। इज योर वर्चुअल मशीन। रिसोर्स ग्रुप चाहिए तो मैं रिसोर्स ग्रुप का नाम देता हूँ RG1। स्क्रॉल डाउन करते हैं, वर्चुअल मशीन का नेम देता हूँ मैं VM1। लोकेशन ईस्ट US है, आप चाहो तो कोई भी लोकेशन ले सकते हो। ठीक है। और वर्चुअल मशीन की जो इमेज होगी मैं बोलता हूँ Windows 11 ले लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो वर्चुअल मशीन में ये कॉन्फ़िगरेशन हमको फिलहाल के लिए करनी है, जो आप देख लो। मैं बताता हूँ बेसिक टैब, इसमें बहुत सारे टैब्स हैं, तो कौन कौन सी कॉन्फ़िगर करनी है। सबसे पहले बेसिक टैब कॉन्फ़िगर करनी है। रिसोर्स ग्रुप बनाना है एक नया। रिसोर्स ग्रुप एक कंटेनर होता है, एक फोल्डर टाइप में होता है, जिसके अंदर आपके सारे रिसोर्सेज बनेंगे। क्योंकि वर्चुअल मशीन बनाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ VM बनेगी, इसके साथ बहुत सारे डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे कि डिस्क, पब्लिक IP एड्रेस, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, वर्चुअल नेटवर्क, सबनेट, ये सब के सब रिसोर्सेज बनेंगे। उसके बाद वर्चुअल मशीन का नाम, लोकेशन, बाकी जो अवेलेबिलिटी ऑप्शन, सिक्योरिटी टाइप है वो एज इट इज रहने देना। इमेज के अंदर आपको सेलेक्ट करना है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सेलेक्ट कर लेना, कोई भी ले सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है, सिंपल। उसके बाद आपको जाना है मैनेजमेंट टैब के ऊपर डायरेक्टली। तो मैनेजमेंट टैब के ऊपर आपको दिखा रहा है लॉग इन विद एजोर AD, ये सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। और उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट। तो मेरी वैलिडेशन फेल्ड होगी, क्यों फेल्ड हुई है मैं बेसिक टैब पे चेक कर लेता हूँ, मैंने क्या मिस कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे लाइसेंसिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको एक लाइसेंस्ड विंडो देगा। तो या तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस ले लो। तो रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं इसको हम। तो जब भी कोई एरर आती है ना, आपको ऊपर टैब पे दिखा देगा कि किस टैब के ऊपर आपकी जो वो एरर है, तो उस टैब पे जाओ और चेक कर लो कि कौन सी सर्विस या कौन सा फीचर जो है आपने नहीं सिलेक्ट किया, जो मैंडेटरी होगा। तो अभी वैलिडेशन हमारा पास हो जाएगा और हम इसको डिप्लॉय कर देंगे। जैसे ही इसको डिप्लॉय करेंगे, ये हमें दिखाना शुरू कर देगा कहाँ पे, हमारे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी डिवाइसेस के अंदर। तो वैलिडेशन पास होगा, मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी और ये डिप्लॉयमेंट कुछ सेकंड्स लेगी कंप्लीट होने में। तो तब तक वापिस से चलते हैं एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। अभी कोई इसको स्टार्ट हो जाने देते हैं। जैसे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी फिर हम अपना टैब चेंज कर लेंगे। सो सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट, और ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी। अब मैं चेंज कर लेता हूँ अपना टैब, मैं जा रहा हूँ एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाएगा डिवाइसेस टैब डायरेक्टरी के ऊपर, और डिवाइसेस टैब के अंदर आपका आ जाएगा Windows 10। ठीक है, यहाँ पर ऑल डिवाइसेस में जाना आपको, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा Windows 10। ठीक है, तो जैसे ही हमारा वर्जन बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, ये आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप के अंदर अपनी क्वेरी डाल देते हैं। तो उसके बाद फिर जब जैसे ये डिवाइस बन जाएगी, ऐड हो जाएगी, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगी। तो हम ग्रुप्स टैब पे चलते हैं।
टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, न्यू ग्रुप पे क्लिक करते हैं। ग्रुप टाइप सिक्योरिटी होगा, ग्रुप नेम होगा डिवाइसेस, और मेंबरशिप टाइप होगी डायनेमिक डिवाइस, ऐड डायनेमिक क्वेरी। अगेन हमारे पास फिल्टर्स आके, तो प्रॉपर्टी में चलते हैं और मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टी, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं, कौन सा फील्ड लेंगे हम लोग, डिवाइस ट्रस्ट टाइप, डिवाइस ओएस, वर्जन ओएस टाइप, तो हम ओएस टाइप ले लेते हैं, ओएस टाइप। और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं ऑपरेटर कंटेन विंडोज। तो मैं डुप्लीकेट टैब पे एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ अपने आपको। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको वॉशिंग मशीन सर्विस पे जाना है, वहाँ पे आपको दिखा देगा VM1। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज है। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये रूल हो गया हमारा, इस रूल को मैं करता हूँ सेव, क्रिएट करते हैं ग्रुप को, ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, और वो डिवाइस जो है वो ऐड हो जाएगी अब ऑटोमेटिकली इस ग्रुप के अंदर। तो अगेन ये कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा। ठीक है, और कुछ मिनट भी ले सकता है, डिपेंड करता है अगेन जो ये आपका सब्सक्रिप्शन है प्लस आपका जो रीजन है, लोकेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो मेरे पास आ गया डिवाइसेस ग्रुप, इसको मैं ओपन करूंगा और मेंबर्स टैब पे चलते हैं। तो अभी अपने पास कोई डिवाइस है नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रन होगा फिल्टर, जैसे ही फिल्टर रन होगा, क्वेरी रन होगी आपकी, आपको डिवाइस दिखा देगा, बट डिवाइस जो है आपके एडी के अंदर भी शो करना चाहिए, डिवाइसेस के अंदर। तो जब तक डिवाइस यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि डिप्लॉयमेंट अभी जो चल ही रही है, आप देखोगे तो जो वर्चुअल मशीन है उसकी डिप्लॉयमेंट अभी कंटिन्यूसली चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। फिर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जो हमने पिछली लैब में वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की थी, उसकी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और लास्ट जो डिप्लॉयमेंट का जो एक्शन था वो था VM1 के लिए AD लॉगिन। ठीक है, विंडोज़ के लिए। तो अगर मैं अब जाता हूँ अपनी डायरेक्टरी के ऊपर और वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिवाइसेस टैब पे जाऊँगा, तो मुझे ये डिवाइस शो कर रहा होगा ऑल डिवाइसेस के अंदर। तो ऑल डिवाइसेस में जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कौन कौन सी डिवाइसेस जो है वो लॉगिन है जो रेडी से। तो दिखा रहा है VM1 जो हमने बनाई थी वो लॉगिन है, ओएस जो है वो कौन सा है, विंडोज है। अगर मैं जाऊँ ग्रुप में और चेक करूँ तो रिव्यू कर लेते हैं एक बारी क्विकली। डिवाइसेस में चलते हैं, मेंबर्स टैब पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा VM1 जो है वो ऑटोमेटिकली एडिट है। देखो ऐड जो है मेंबर टैब वो ग्रेड आउट है, मैं इसको मैनुअली ऐड नहीं कर सकता। तो ये ऐड कैसे हुआ है, ये क्वेरी के साथ हुआ है। ठीक है, डायनेमिक मेंबरशिप जो क्वेरी है उसके थ्रू हुए यहाँ पे ऐड हुआ है। तो इस तरह से आप जो है ग्रुप जो मेंबरशिप है उसको मैनेज कर सकते हो, डायनेमिक को भी।